पहली बदलाव होना चाहिए तो पार्टी के भीतर, मतलब हमें बहुत चीज़ें बदलना है ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को ज़रा शक्तिकरण हो जाए। कांग्रेस के जो बहुत वरिष्ठ नेताओं थे उनको क्यों खो जाए, हमें ज़रूरी है इन लोगों के समर्थन। गांधी परिवार का जो भूमिका है मेरे पार्टी के अंदर ये बहुत महत्व है और ये हमारे लिए अनिवार्य है। कोई भी अध्यक्ष बेवकूफ़ होगा गांधी परिवार को भगाने में। काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची चाहूल होती, मात्र गेली अनेक वर्ष हा पद जसा तसाच होता। मात्र आता या पदासाठी निवडणूक होणार असं जाहीर झालं आणि या पदासाठी जे पर्चा आहे तो सुद्धा दाखल करण्यात आलेला आहे। काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि खासदार शशी थरूर यांनी नामांकन दर्ज केलेला आहे आणि सोबतच काँग्रेस पक्षामध्ये मोठा बदल हवा असं त्यांचं ठाम मत आहे। आपल्यासोबत याच मुद्द्यावर बोलण्यासाठी लोकमतच्या प्रेक्षकांसोबत एक्सक्लूसिव बातचीत करायला शशी थरूर स्वतः आहेत। थरूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत लोकमत में। धन्यवाद। नागपुर में भी। हाँ, बहुत खुश हूँ, मैं पहुँच गया हूँ आज शाम को। अब मेरा प्रचार भी शुरू हो रहा है इस अध्यक्ष स्थान के लिए। बदलाव चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं, किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? देखिए, पहली बदलाव होना चाहिए तो पार्टी के भीतर, मतलब हमें बहुत चीज़ें बदलना है ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को ज़रा शक्तिकरण हो जाए और सारे लेवल्स पे। मैं बूथ, मंडल, जिला, राज्य के बारे में सोच रहा हूँ पहले, और अंत में हम ऊपर तक पहुँचेंगे। लेकिन ये चुनाव मेरे ख्याल में एक अच्छा बिगिनिंग है, शुरुआत है। फिर देखेंगे। मैं तो कल एक मैनिफेस्टो पत्रिका निकाला जिसमें 10 पॉइंट है हमारी तरफ से, और इस 10 पॉइंट में काफ़ी चीज़ें हम बताए हैं हमारे वोटर्स को, किस किस्म की चेंज में ले आना चाहता हूँ, बदलाव ले आना चाहता हूँ। तो आप मानते हैं कि ये पिछले 60 सालों में वो चेंजेस नहीं आ पाए पक्ष में, जिसको लेकर कई बड़े नाम, कई बड़े नेता पक्ष छोड़कर चले गए, तो क्या आप इसको लेकर अग्री करते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि हम ऐसे पार्टी को बदले कि इस किस्म के नेताओं वापस भी आ जाए, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस के जो बहुत वरिष्ठ नेताओं थे उनको क्यों खो जाए, हमें ज़रूरी है इन लोगों के समर्थन। और मैं ये भी कहूँगा कि शायद इसके बाद हम भारत के भविष्य के बारे में भी ज़रा सा कुछ बदलाव दिखाएं, शायद दूसरे विपक्षी पार्टीज़ के साथ बात करके क्या होगा हमारे 2024 के चुनाव में, किस किस्म की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकें ताकि हम एक साथ लड़ें। आपको पता है कि पिछले बार मोदी जी ने तो सिर्फ 37% से 300 सीट से ज़्यादा मिला, क्योंकि बाकी सारे 63% वोट्स तो 40 पार्टी ने लेके चले गए थे। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम बात करें दूसरों से। इसका मतलब नहीं है कि सारे सहमत होंगे, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए। कोशिश आप जारी रखिएगा। यदि मान के चलिए आप पक्ष प्रमुख बन जाते हैं, क्या आपको पूरी तरह से स्वतंत्र मिलेगा काम करने का, या पार्टी के हाई कमांड के मतलब उनके अंडर रहकर या उनके मार्गदर्शन में आप काम करेंगे? देखिए, कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, और उनके अनुसार प्रेसिडेंट किसी को रिपोर्ट नहीं करते दूसरे विषय पे, कोई भी विषय पे। लेकिन ये भी है कि अगर आपका प्रश्न से आप गांधी परिवार के बारे में सोच रहे हैं, मैं खुद कहता हूं कि गांधी परिवार का जो भूमिका है मेरे पार्टी के अंदर ये बहुत महत्व है और ये हमारे लिए अनिवार्य है। आप देखिए कि जैसे कि गांधी परिवार का खून और कांग्रेस पार्टी का डीएनए में मिले जुले हैं और करीब 100 साल से, तो इसको जल्दी बदलने के नीदर उनके तरफ न हमारे तरफ में कोई इंटरेस्ट है। मैं ये भी कहूँगा आपसे कि अगर आप अच्छी तरह देख लेंगे इस पार्टी को, कि कोई भी अध्यक्ष बेवकूफ़ होगा गांधी परिवार को भगाने में, क्योंकि गांधी परिवार है हमारा सबसे बड़ा एसेट, हमारा एक बहुमूल्य एसेट है हमारे पार्टी के लिए। जैसे आप देखेंगे अभी भारत जोड़ो यात्रा में कि राहुल गांधी जी रास्ते में चढ़े और इतनी ऊर्जा, इतने आवेश से लोग आ रहे हैं, सुबह 6:30-7 बजे आके उनको ताली बजा रहे हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। इस किस्म के जो अभी अवेकनिंग हो रहा है हमारे देश में, जो दक्षिण भारत से शुरू हुआ अभी आ रहे हैं महाराष्ट्र तक, आपको मालूम होगा कि गांधी परिवार का जो अपील है जनता के मन में, जनता के हृदय में जो इनका स्थान है, ये तो कभी खो जाना नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आखिरी सवाल करूंगी, क्योंकि गांधी परिवार की यहाँ पर बात छिड़ी है। G23 जो गुट है, ये कांग्रेस का एक नया आप कह सकते हैं, वो सारे
जी, तो वो सारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ समर्थ में नजर आ रहे हैं। गांधी परिवार खुद उनके समर्थ में है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ऐसे समय इस चुनाव में आपका जीतना कहीं टफ नजर आता है आपको? देखिए, G23 ऐसे कोई संगठन नहीं है। ये 23 लोग हैं जो एक चिट्ठी साइन की, उनमें से मैं भी था। और कई लोग थे जो पार्टी छोड़ के चले गए, 3 लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए, और कई लोग हैं, सही बात है, जो दस्तखत किए, चुनाव मांग रहे थे वगैरह, लेकिन अभी जाके खड़गे साहब को समर्थन देके कह रहे हैं कि कंसेंसस चाहिए, चुनाव नहीं चाहिए। मैं तो मेरा इरादा नहीं बदल दिया। मैंने कहा कि चुनाव अच्छा होगा पार्टी के लिए, और अभी गांधी परिवार मुझसे कह रहे हैं कि ये अच्छा है, चुनाव की वजह से पार्टी की मजबूती बढ़ जाएगी। और मेरे ख्याल में सही है, क्योंकि आप देखिए आप लोग का जो इंटरेस्ट है पार्टी में, कितना दिलचस्प हुआ ये जो हम देख रहे हैं हमारा चुनाव। सारे माध्यम कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, सारे जनता के मन में अभी कांग्रेस दोबारा पैदा हुआ। ये अच्छा है पार्टी के लिए। चुनाव की वजह से मेरे ख्याल में एक नया इंटरेस्ट कांग्रेस पार्टी में आ रहा है, ये अच्छी बात है। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम लड़े, लेवल प्लेइंग फील्ड से लड़े। गांधी परिवार कहा है कि वो लोग निष्पक्ष हैं, कि कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, तो हम देखेंगे क्या होता है। हमारे पार्टी में कई लोग हैं जो, जैसे आपने कहा, जो खड़गे साहब को समर्थन देते हैं, और बड़े बड़े नेता सारे उनके साथ हैं, क्योंकि वो नेतृत्व का एक बड़ा अंग है। मैं एक बार कहा कि वो हमारे भीष्म पितामह के जैसे हैं, बड़ा नेता है। लेकिन हमारे तरफ कितने साधारण कार्यकर्ता आप देखे जाएंगे। जब मैं मेरा ये नॉमिनेशन पत्रिका देने के लिए गया था, मेरे साथ जो आए थे साधारण लोग थे, बड़े बड़े नाम नहीं थे पार्टी के। और मेरे जो 60 लोग दस्तखत किए, शायद एटमोस्ट 10 नाम आपको जानने वाले नाम होंगे कांग्रेस पार्टी में, बाकी 50 साधारण पार्टी कार्यकर्ता जो उनकी राय भी सुनाना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि बदलाव। इसी पॉइंट पर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने कहा कि बहुत गिने चुने लोग आपके साथ थे। सांसद बेनी बेहनन भी आपके बहुत करीबी है, आपके मित्र है, लेकिन वो खुद कहते हैं कि इस बारे में आप मतलब उन्हें जानकारी नहीं कि आपने नामांकन जो है वो पत्रिका दाखिल की है। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस पद को लेकर आप सीरियस नजर नहीं आते। देखिए, जब मुझे 5-6 ये नामांकन पत्रिका मिले और 12 प्रदेश से लोग आके दस्तखत किए, तो ये सीरियस बात नहीं है। मुझे तो ये काफ़ी सीरियस लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग गंभीरता से अपनी राजनीतिक करियर को, अगर जो लोग सोच रहे हैं ऐसा सच है, तो वो करियर को रिस्क लेके वो आके मुझे समर्थन दिया, तो मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तर हे होते आपल्यासोबत सांसद शशी थरूरजी। गेली अनेक वर्ष काँग्रेसचं पद हे रिक्त होतं आणि आता यंदा 17 तारखेला इलेक्शन होणार। आता सध्या तरी असं समोर आलेलं आहे, मात्र खरंच होणार का हे येणारा काळच सांगेल। आणि आल्यानंतर नेमका हे इलेक्शन कोण निवडून येईल याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। नागपूरहून सुरभी शिरपूरकर, लोकमत।